वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए डीआई के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पेपर में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, देखिए अब पेट के एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है भाई। आज 5 तारीख हो गया, 6 मतलब कल आपका एग्जाम है और 7 को एग्जाम है। तो जिन दोस्तों का एग्जाम कल है और जिन दोस्तों का एग्जाम परसों है, आपको क्या करना है कि आपको ना अंतिम समय में डीआई पर विशेष फोकस करना है। देखिए डीआई के 20 क्वेश्चन हैं, अगर आप 20 क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर लेते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसमें जो नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी उसे ज़रूर एब्जॉर्ब कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि एक आयत चित्र है जिसमें अधिकतम 30 अंक वाली परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। पूर्णांक 30 है और 40 छात्र हैं, उनके मतलब अंकों को दर्शाया गया। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया कि कितने प्रतिशत छात्रों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर अंक दिया गया और यहाँ पर छात्र दिए, तो 20 से कम की बात करें, देखिए 20 ये रहा है ना। इससे कम में अगर आप देखेंगे तो 8 यहाँ पर हो गए, 8 7 15, 15 और 8 23 और 23 और 2 25। तो 25 छात्र ऐसे हैं जिनको 20 से कम मिले। और कुल छात्र कितने हैं? कुल 40 छात्र हैं, क्योंकि 40 का ही आंकड़ा दिया है तो आप 40 रखेंगे और गुणा कराएंगे 100 से। तो 100 से गुणा कराइए या फिर इसको आप डायरेक्ट भी काट कर चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। इसके बाद फिर इसको काटेंगे तो आएगा 12.5। 12.5 का मतलब है 62.5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62.5%, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि आप कैलकुलेशन इतना करते, डायरेक्ट भी आप देख सकते थे। 25/40 दिख रहे, 25/40 कहने का तात्पर्य 5/8 और 5/8 का भिन्नात्मक मान जो भिन्नात्मक मान है जब प्रतिशत में परिवर्तित होता है तो 62.5 आता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर आसानी से बन जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, कितने प्रतिशत छात्रों ने 5 से 10 अंक प्राप्त किए। देखिए 5 से 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने, आपको ये बताना है। तो 5 से 10 के बीच में कितने, आप देखिए ये 5 से 10 है ना। यहाँ पर छात्रों की संख्या 8, तो सीधी सी बात है कुल 40 अभ्यर्थी हैं और 8 लोग ऐसा काम कर पा रहे हैं। तो 8/40 कहने का तात्पर्य 1/5 मतलब 20%। तो 20% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको जो इस रेंज में आएंगे। अगला प्रश्न दिया, 5 और 15 अंक के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी, मतलब 5 और 15 के बीच में कितने छात्र हैं, तो आपको ये बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, इतना आसान प्रश्न सभी कर लेंगे। 5 और 15, देखिए 5 से 15 के बीच में देखिए कितने छात्र हैं, 8 और 7 15। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, 5 से 15 और 20 से 30 के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात क्या। देखिए 5 से 15 अभी अभी आपने निकाला, यहाँ पर 15 है, तो ठीक है ये 15 हो गए। और 20 से 30 के बीच में कितने, तो हम लोग इसको देख लेते। देखिए 20 से 30 अगर आप देखेंगे तो ये रहा 20 से 30, यहाँ पर कितने 10 और 5 15, तो 15 उधर भी थे और 15 यहाँ भी है। तो 15 और 15 अगर आप अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आपको मिलेगा 1:1। तो कितनी आसानी से आपने प्रश्न को टिक किया, ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों एक डीआई डन हो गई। अगर आपका कैलकुलेशन स्किल ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, तो डीआई सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, पेट के बाद जो बड़ा एग्जाम होने वाला है वो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर मेंटरशिप बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेंटरशिप बैच में मात्र 499 रुपये में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। डेली के टारगेट्स, क्या पढ़ने, कितना पढ़ना है, नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट डीआई यहाँ पर दिया गया कि निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। मतलब ये जो आपको डीआई दिख रहा है सीमेंट के उत्पादन को दर्शाता है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये पढ़ना है और आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर वर्ष देख सकते हैं, 2009 से लेकर 2019 तक का समय दिया गया और कुछ प्रश्न पूछा गया। तो किस वर्ष
सीमेंट के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 45.45% की वृद्धि हुई है। देखिए बात वृद्धि की जा रही है, किस वर्ष वृद्धि हुई, तो 10-11 देखिएगा, 10-11 अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 42 से 44, खाली 2 की वृद्धि है, 2/42 इस चीज को प्राप्त नहीं करेगा, मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 14 से 15, देखिए अब सीधा आइए 14 से 15, देखिए 14 से 15 में क्या हो रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो 90 से 98, मतलब 8 की वृद्धि हो रहा है 90 पर, ये लगभग 10% के आसपास पहुंचेगा, ये भी नहीं होगा। 17 से 18 को देखिए, 17-18 देखिए यहाँ पे कितना था, 16-17 में 55 था, 55 से 80 हो गया, मतलब 35 का वृद्धि हो रहा है 55 पर। तो ये चीज़ यहाँ से प्राप्त हो सकता है। प्रतिशत निकालने के लिए इसको काट देंगे 7/11, अब 5 से काटेंगे तो अच्छा ये यहाँ पे कितना दोस्तों, ये 55 से 80 हुआ है, 55 से 80 कहने का मतलब ये 25 रहेगा, 25 आएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा 35 मैंने लिख दिया, 5/11, 5/11 कहने का मतलब है 45.45, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए जो डेटा आपसे पूछा जाएगा बस आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करना है, ऐसे प्रश्नों में सबको लेके नहीं बैठने। तो जो 2017-18 मतलब 16-17 से जब 17-18 में जाएंगे तो लगभग 45% के आसपास वृद्धि होगी, ऑप्शन डी सी इस प्रश्न का उत्तर बना है। अगला प्रश्न दिया, अंतिम 4 वर्ष के दौरान सीमेंट का औसत उत्पादन क्या था। तो अंतिम 4 वर्ष का आंकड़ा आपको देखना है, अंतिम 4 वर्ष देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अब इन सबको जोड़ना है। तो 55, 80, 90 और 80, देखिए 80 और 80 160, 160 में 90 जोड़ेंगे तो 250, 250 में आप 55 जोड़ दीजिए, 250 में 55 जोड़ने का मतलब है 305। तो अंतिम 4 वर्ष जो है 305 है। अब एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करने पर देखिए 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, देखिए ये बचा है 2, 4 छक्का 24, 76 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगले प्रश्न पर देखेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन दिया कि किस वर्ष सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा घटा है और कितने प्रतिशत घटा है। तो कि सीमेंट का उत्पादन किस वर्ष घटा है आपको ये देखना है, और कितना घटा है ये देखना है। तो चलिए देख लेते हैं, जो जो घटा है उसकी बात करेंगे और कितना घटा है वो भी देखेंगे। देखिए सीमेंट के उत्पादन पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये पहले वर्ष बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, एक कमी यहाँ पर हुआ है, कमी यहाँ पर हुआ है। दूसरा आगे देखेंगे बढ़ रहा है, एक कमी यहाँ पर हुआ है, ये दूसरी कमी रही, और इसके बाद एक तीसरी कमी यहाँ पर और चौथी कमी यहाँ पर है। तो अब देखिए 4 जगह कम हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो 12-13 में कम हो रहा है, 12-13 के बाद 15-16 में कम हो रहा है ना, 15-16 के बाद 16-17 में कम हो रहा है, और एक 19-20 में कम हो रहा है। तो 12-13, 15-16, 16-17, पहले यहाँ पर देखिएगा 12-13, 15-16, 16-17, तो 12-13 नहीं दिया, 15-16 दिया, 16-17 दिया है ना। तो अब 15-16 और 16-17 इसी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब कितना परसेंट है ये चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, 38-48 दिया और 8 भी दिया, तो 15-16 को यहाँ पर देख लेते हैं और 16-17 को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये 38 कम हो गया, तो लगभग यही ऑप्शन सही होगा 15-16, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 38% दिख रहा है, 98 से 60 आ गया तो 38 की कमी है, लगभग 38% है। तो 15-16 और 38%, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया, वर्ष 2010-11, 15-16 और 19-20 के उत्पादन का अनुपात कितना है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, 10-11, 15-16 और 19-20। देखिए 10-11, 15-16, 19-20, 10-11 में देखेंगे 44 है, 15-16 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60 है, और 19-20 में अगर देखेंगे तो 80 है। 4 से काट दीजिएगा, 11, 15 और 20, तो ये रेशियो 11, 15 और 20 का है, आसानी से आप इसको टिक कर पाएंगे, 11, 15, 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर प्रश्न दिया, यहाँ पर एक डेटा दिया, इसमें क्या बताया गया कि 5 स्कूल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मतलब स्तर पर विभिन्न शाखाओं में नामांकित छात्रों की संख्या को बार ग्राफ से दर्शाया गया। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखे। जूम करने पर शायद ठीक है, मतलब ब्लर है लेकिन चलने लायक है। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई, ये अलग अलग विद्यालय है। यहाँ पर देखिए 50 छात्र हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर है, तो मतलब इसको यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं। आंकड़ा अगर आप देखना चाहेंगे तो चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे ये 35 है, 40 है, 44 है, तो आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक। इसके बाद और देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया
कि एक आलेख दिया गया और इसमें श्रमिकों की संख्या और उनकी दैनिक मजदूरी को दर्शाया गया। देखिए दैनिक मजदूरी यहाँ पर है, अगर देखेंगे तो दैनिक मजदूरी 400 है, फिर यहाँ पर 450, 500, 550, 600, 650 और 700। श्रमिकों की संख्या आप देखिए यहाँ पर 50 श्रमिक है और 50, ये नहीं 50 नहीं होगा भाई, यहाँ पे कम होगा, रुकिए। इसमें थोड़ा सा क्या है कि पीडीएफ ये थोड़ा वो ब्लर हो गया तो ज़्यादा, देखिए ये चीज़ जो ब्लर है ना इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ब्लर दिख रहा है, लेकिन जब आप ऐप के माध्यम से कोर्स को परचेज करेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो आप इस चीज़ को ये यहाँ पर अगर जूम किया जाए थोड़ा सा, मैं डेटा यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। ये लगभग ये 30 के आसपास है और ये 45 है, यहाँ पर 65 है, ये 60, ये 55 और ये यहाँ पर 35 ये आंकड़ा है। और बाकी पैसा तो आप चीज़ों को देख ही सकते हैं कि पैसा कितना कितना दिया। अब इस हिसाब से डेटा आपसे पूछा जा रहा है कि 450 रुपये या उससे अधिक लेकिन 500 से कम दैनिक वेतन प्राप्त करने वाले मजदूरों की कुल संख्या। देखिए 450 या उससे ज़्यादा लेकिन 500 से कम अगर आपको देखने तो 500 से कम दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? देखिए ये रहा 45 और 30, 75 हो गया। और आगे बोला जा रहा है और 650 या उससे ज़्यादा मजदूरी प्राप्त करने वाले, तो 650 देखिए यहाँ पर है और उससे ज़्यादा मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं 35 लोग। तो इसका अनुपात आपसे पूछा, तो इसमें चीज़ें थोड़ी सी ब्लर है तो स्पष्ट नहीं हो पा रही। बाकी ये 2 DI जब आपने देखा तो 2 DI, अच्छा एक यहाँ पर और भी, ये भी देखिए बेहतरीन है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका भी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक ग्राफ है, ग्राफ का अध्ययन करना है। इसमें क्या दिया है कि समय दिया है और कच्चे ऊन का उत्पादन दिया है। इससे कुछ प्रश्न पूछेगा और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया गया कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन था, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई। देखिए 17-18, 17-18 अगर आप देखेंगे 17-18 में कितनी वृद्धि है, ये 65 से 76, ये 11 की वृद्धि हो रहा है। 17-18 में अगर आप देखेंगे तो 11 की वृद्धि हो रहा है। 20-21, अगर 20-21 में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 68, ये खाली 5 की वृद्धि है। 16-17 में अगर आप देखेंगे तो 53, ये 8 की वृद्धि है। अब माफ़ कीजिएगा 12 की वृद्धि है ना, यहाँ पर ये 12 ग्रोथ होगा। रुकिए इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं और जो चीज़ है उसको लिखते हैं। ये 11 था, ये थोड़ा और नीचे लाते हैं। क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, ये पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए ना, ये रहा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 17-18 में, तो 17-18 में 11 की वृद्धि रही थी, 20-21 में 5 की वृद्धि रही थी और यहाँ पर 16-17 में अगर देखा जाए तो 12 की वृद्धि है। और आगे दिया 19-20 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 19-20 में जो वृद्धि है ये 10 की वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा 12 में, तो ऑप्शन नंबर 16-17 सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, अगले प्रश्न पे देखिए। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है। शुरू के पहले 4 वर्ष के लेने, फिर अंतिम के 4 वर्ष के लेने और बताना है कितना बढ़ा है। देखिए तो शुरू के 4 वर्ष में कितना उत्पादन रहा है इसको देखते हैं। शुरू का जो 4 वर्ष है इसमें उत्पादन कितना है, देखिए 65, 56, 51 और 53। जोड़िएगा सबको, 50, 50, 100, 150, 210। 210 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6, 5, 11, 11 और 4, 15, तो ये हो जाएगा 210 और 15, 225। और अंतिम 4 वर्षों को अगर आप देखेंगे तो देखिए 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 250 हो गया। 8, 8, 16, 16 और 6, 22 और 3, 25, तो 275। देखिए वृद्धि कितने का हुआ है, 50 का हुआ है और किस पर हुआ है, 25 पर हुआ है। तो 50/225 गुणे 100 ये करना है। देखिए 50/225 गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 25 से कटा 4 और 25 से अगर यहाँ पर इसको काटेंगे तो 25 8 209 आ गया है ना, तो 200/9 तो 22.2% ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या रहा है, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए अभी आपने देखा तो 225 यहाँ पर था और प्लस आप देख रहे थे 275 दूसरे का आ रहा था। इन दोनों को जोड़ करके 8 से भाग कर देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा ये 500, 500/8, तो 500/8, 8 छक्का 48, 48 के बाद 2 बचा है और ये 8 दूना 16, तो 62.5 ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आएंगे।
पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अंतिम समय में आप कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर फ्री में भी मॉक दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।